रात के अंधेरे में एक गाड़ी घने जंगल के रास्ते पर रुकी। 4 दोस्त हमजा, फायजा, यासिर और सारा पिकनिक से वापस आ रहे थे कि रास्ता भूल गए। मोबाइल का सिग्नल गायब, गाड़ी का फ्यूल खत्म और इर्द गिर्द सिर्फ हवा की सनसनाहट। हमजा बोला, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, हो सकता है कोई बस्ती मिल जाए। चारों ने जंगल में कदम रखा। चलते चलते उन्हें एक कच्चा रास्ता मिला जिसके बीचों बीच एक पुराना बोर्ड लगा था। इस पर मिट्टी जमी थी। फायजा ने मिट्टी साफ की तो अल्फाज सामने आए, वापस जाओ, ये जंगल जिंदों के लिए नहीं। सबके चेहरों का रंग उड़ गया, मगर यासिर हंसते हुए बोला, अरे ये सब पुरानी कहानियां हैं, डराने के लिए लिखा होगा। उन्होंने सफर जारी रखा। जंगल के बीच एक टूटा हुआ कच्चा मकान नजर आया। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, हालांकि बिजली का कोई नामो निशान न था। सारा ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, मगर हमजा ने जिद की, कम से कम देखते हैं कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। अंदर दाखिल हुए तो कमरे के बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी और उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी झलक रही थी। अचानक गुड़िया ने सर झुकाया और एक मध्यम आवाज निकली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सब घबराकर पीछे हटे तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़की से बाहर झांका तो जंगल जैसे बदल गया था। दरख्तों की शाखें ऐसे लग रही थीं जैसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगी। यासिर ने दरवाजा जोर से खोला और चारों भागे, मगर हैरत ये कि जितना भी दौड़ते, हर बार वही टूटा हुआ मकान उनके सामने आ जाता। आखिरकार हमजा हिम्मत करके वापस अंदर गया और गुड़िया को उठा लिया। गुड़िया के पीछे एक कागज बंधा था। उस पर लिखा था, जो इस जंगल में रात गुजारेगा वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाएगा। हमजा ने कागज पढ़ा और कांपने लगा। अचानक गुड़िया की आंखों की रोशनी बुझ गई और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में चारों की चीखें गूंजें। अगली सुबह जंगल बिल्कुल खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ वही टूटा मकान खड़ा था और उस कुर्सी पर अब 4 नई गुड़ियां रखी थीं।